ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारद पुराण जी की कथा का आज 18वां दिवस है। इस 18वें दिवस के अंदर में सर्वप्रथम श्री नारद पुराण जी की मूल पाठ का पाठन होगा। उस मूल पाठ के बाद में उस मूल पाठ का व्याख्यान अद्भुत तरीके से किया जाएगा। तो सर्वप्रथम पहले मूल पाठ का पाठन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मरीचि वत्स सुनो, अब मैं त्रिविक्रम चरित्र से युक्त वामन पुराण का वर्णन करता हूँ। इसकी श्लोक संख्या 10,000 है। इसमें कर्मकल्प के वृत्तांत का वर्णन है। त्रिवर्ण की कथा है। ये पुराण 2 भागों से युक्त है और वक्ता श्रोता दोनों के लिए शुभ कारक है। इसमें पहले पुराण के विषय में प्रश्न है, फिर ब्रह्मा जी के सिर छेद की कथा, कपाल मोचन का आख्यान, प्रहलाद नारायण आदि का रूपण, देवासुर संग्राम, सुरकेशु दुर्गा चरित्र, तप्ती चरित्र, गौरी उपाख्यान, कौशिक चरित्र, अंधकासुर का चरित्र, राजा बलि का चरित्र और लक्ष्मी चरित्र आदियों का इसमें पूर्ण वर्णन है। भगवान श्री हरि की प्रशंसा के उल्लेख के लिए प्रहलाद और राजा बलि के संवाद सुतल लोक में उसकी कथा है। इस वामन पुराण के उत्तर भाग के श्रवण करने पे 4 संहिताएं हैं। वह पृथक पृथक एक सहस्त्र श्लोकों से युक्त है। इसके नाम इस प्रकार है: माहेश्वरी, भगवती, गौरी, गणेश्वरी इत्यादि इत्यादि। इसमें सौरी संहिता भी है, ज्ञानेश्वरी संहिता भी है, जिसमें शिव परिवार की महिमा का वर्णन है। ये वामन नाम का अत्यंत विचित्र महापुराण है, जिसमें महर्षि पुलस्त ने महात्मा नारद जी से कहा था। फिर नारद जी से महात्मा का व्यास को प्राप्त हुआ था और व्यास जी उनके शिष्य रोमहर्षण को मिला था और रोमहर्षण जी ने नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में शौनकादिक 88,000 ब्रह्म ऋषियों को यह पुराण सुनाया था। इस प्रकार यह मंगलमय वामन पुराण परंपरा से प्राप्त हुआ है। जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं वे भी परम गति को प्राप्त करते हैं। जो इस पुराण को लिखकर सर्तकाल के विशुभ योग में देवता वेदवेता ब्राह्मण को घृतधेनु के साथ इसका दान करते हैं, वह अपने पितरों को नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचा देते हैं और स्वयं भी अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करके देह का त्याग कर तत्पश्चात वो भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। सर्वप्रथम कल की कथा में वराह पुराण की कथा मैंने आप लोगों को कल सुनाई थी। उस वराह पुराण के अंदर में मैंने आपको सुनाया था कि भगवान के अंदर में विश्वास करने का क्या अनंत फल है, जिसमें आपको मैंने गिरि जी महाराज जी की कथा सुनाई थी, जिनके यहाँ पर नारद जी उनका भगवान नारायण का चढ़ा हुआ प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आए थे। उन्होंने वहाँ पे प्रसाद की महिमा बतलाई थी और कल की कथा में यह बतलाया गया था कि जीवात्मा अगर प्रभु में विश्वास कर लेता है और विश्वास करके एक इच्छा करके मन में ये विचार कर लेता है कि आगे मेरा जो भी कुछ पृथ्वी पर सुख अथवा दुख होगा वो श्री हरि भगवान के द्वारा होगा, तो ऐसे जीवात्मा का कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं हर प्रकार से कोई ना कोई रूप लेकर वहाँ पर
प्रकट हो जाते हैं। ये कल की कथा था। कल आपको मैंने ये बतलाया था कि भगवान स्वयं अन्न के रूप में उस क्षेत्र के अंदर में वास करने लग गए थे। आज की कथा में ब्रह्मा जी से मरीचि जी ने पूछा कि हे पितामह, कृपा करके वामन पुराण की कथा बतलाइए, ये वामन पुराण क्या है। तो वो कहने लगे कि देखो, ये जो वामन पुराण है, इस वामन पुराण के अंदर में 10,000 श्लोकों की ये पुराण है, जिसके अंदर में बहुत सारे चरित्रों का वर्णन है। सर्वप्रथम वो कहते हैं कि इसको त्रिवर्ण कहा गया है, इस पुराण को त्रिवर्ण कहा गया है, जिसमें एक भक्तों का चरित्र जो वैष्णव जन है, दूसरा असुरों का चरित्र जो हरि के द्वारा परम पद को प्राप्त हुए हैं, और तीसरा स्वयं भगवान का द्वारा की गई लीलाओं का वर्णन है। ये वामन पुराण है। उसमें नाना प्रकार के चरित्रों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें मुख्यतः महाराज प्रहलाद जी की कथा है, महाराज बलि की कथा है, और बलि का उद्धार करने के लिए भगवान वामन रूप लेके आए हैं और उनको सुतल लोक का राज्य दिया है और उन्हें अमर तत्व प्रदान कर दिया है। इस अद्भुत पुराण के अंदर में भगवान ये बतलाना चाहते हैं कि त्याग के अंदर में भी मैं विद्यमान हूँ। जो त्याग रूप भी ले आए, त्याग की भावना भी ले आए अपने मन के अंदर में मेरे प्रति, तो उसके अंदर में भी भगवान आकर वास करते हैं। यहाँ पर सूजी भगवान कह रहे हैं कि देखो, इस पवित्र पुराण के अंदर में भगवान वामन का रूप लेकर आए। राजा बलि को तो उद्धार करने के लिए ही, उनको वो अमर करने के लिए भी आए। जो राजा बलि जिसने तीनों लोक जीत रखे थे, 14 भवन जीत रखे थे, उन राजा बलि को भगवान श्री हरि ने मुक्ति प्रदान करने का आश्वासन और उसे अमर तत्व दिया। 8 चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी राजा बलि भी हैं, जो अभी भी कलयुग के अंदर में सुतल लोक के अंदर में वास करते हैं। ऐसा प्रभु से अद्भुत उन्होंने वरदान प्राप्त किया। तो यहाँ पर सौनक आदि ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, कृपा करके ये बतलाइए कि भगवान का त्याग से क्या संबंध है, भगवान के प्राप्ति के लिए त्याग से क्या संबंध है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो, वैसे जब व्यक्ति निस्वार्थ भगवान का भजन करता है, निस्वार्थ भगवान का पूजन करता है, तो वो अपने आप में ही त्याग को समर्पित होता है। उसी प्रकार से त्याग को समर्पित होता है जिस प्रकार से एक वृक्ष जिसके अंदर में फूल उगता है, पत्ते उगते हैं, फल उगते हैं, और वो फूल और पत्ते वो खुद नहीं खाता, वो इंसानों के लिए छोड़ देता है। इसी को त्याग और परमार्थ कहा जाता है। तो वो कहने कि प्रभु, इस त्याग के अंदर में और क्या क्या लाभ हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस त्याग के अंदर में भगवान की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन कभी कभी इस त्याग के अंदर में भी दंभ आ जाता है। ये त्याग के अंदर में दंभ भी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि त्याग के अंदर में दंभ, तो कहना है कि हाँ, त्याग के अंदर दंभ भी हो जाता है। कभी कभी जो ज़्यादा सेवा भाव भी करने लग जाता है, जो ज़्यादा दान आदि भी करने लग जाता है, या जो ज़्यादा भगवान का भजन कीर्तन भी करने लग जाता है, तो उसके अंदर में भी दंभ आ जाता है। ये त्याग के अंदर में एक बड़ी कमी भी है साथ में जुड़ी हुई। तो कहने लगे कि प्रभु ये कैसे होता है। तो वो कहने लगे कि एक समय काल के अंदर में जब समुद्र का मंथन किया जा रहा था, देव और असुर मिलकर समुद्र का जब दोहन कर रहे थे, तो उस दोहन करते समय में समुद्र के अंदर से एक गज निकला था जिसका नाम था ऐरावत, जो देखने में अद्भुत
वो गज था। 4 मुखों का ऐरावत निकला था जो देखने में अद्भुत था, और वो बहुत शक्तिशाली गज था। ऐसा शक्तिशाली गज जो दूर से ही देखने में बड़ा कुशल लगे, और बिल्कुल श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का वो गज था। उस ऐरावत का जब उत्पत्ति हुई समुद्र मंथन के अंदर से, तो सबने सब कुछ लिया, इंद्र ने ऐरावत को ले लिया। वहाँ पर सबसे विनय किया कि इस ऐरावत को हम लेंगे और इसको हम अपना वाहक बनाएंगे। अब ऐरावत कौन है मैं आपको बतलाता हूँ। एक पूर्व जन्म के अंदर में महाराज मंगल सेन हुए, बड़े अद्भुत राजा थे। उन मंगल सेन राजा जी ने भगवान नारायण की कई हजार वर्ष तक तपस्या की, और कई हजार वर्ष तक जब उन्होंने भगवान श्री नारायण की तपस्या की, साधना किया और नाना प्रकार के तप दान यज्ञ अनुष्ठान किए, तो भगवान नारायण जब प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने के लिए आए, तो उन्होंने उनसे जब वरदान मांगने के लिए कहा, तो उसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ ऐसा वरदान दे दो कि मुझे पृथ्वी लोक पे आना जाना ना पड़े। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें पृथ्वी लोक पे आना जाना ना पड़े, ऐसा तो तब हो सकता है कि जब तुम साधन और करते जाओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर मुझे पृथ्वी लोक पे ना आने के लिए और आपके पास भी ना जाने पड़े, तो आप कृपा करके मुझे स्वर्ग का ही अधिपति बना दीजिए। तो भगवान ने पूछा कि राजा मंगल, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे चाह क्या रहे हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु पृथ्वी छोड़ के और सब कुछ अब आपसे चाह रहे हैं। अब इस प्रकार से राजा के द्वारा लालच के साथ भगवान का पूजन का विधान देखकर भगवान ने कहा कि ठीक है राजा, अब हम तुम्हें ऐसा वरदान देते हैं कि अनंत अनंत काल तक तुम केवल स्वर्ग के अंदर ही वास करोगे, और तुम गज के रूप में वास करोगे और इंद्र के वाहक के रूप में वास करोगे। भगवान श्री हरि ने उन राजा मंगल सेन को वरदान दिया था। वही मंगल सेन राजा ऐरावत गज बनकर आए। अब वो ऐरावत गज जब इंद्र ने चुन लिया, जैसे ही इंद्र उसके ऊपर में शोभायमान हुए, तो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो अधिपति थे वो राजा इंद्र थे। अब वो राजा जब उस ऐरावत गज के ऊपर में बैठते, तो उस गज को देखकर सब लोग हाथ जोड़ते, हाथ जोड़ जोड़ के उन्हें प्रणाम करते। बहुत सम्मान होता, बहुत उनकी सजावट होती, बड़ी देख रेख होती। अब उस सम्मान और आवभगत से उस ऐरावत को मन में एक दंभ आ गया। उसके मन में यह दंभ आ गया कि मुझसे बड़ा और कोई नहीं है। वो अपने पूर्व जन्म की वार्ताओं को भी भूल गया कि मैंने भगवान का खूब भजन किया था, जिसके प्रभाव से मुझे ये योनि मिली है और स्वर्ग का वास मिला है, वो ये भी भूल गया। और उसने क्या किया कि अपने दंभ के अंदर में अब वो सबको अपने से छीन समझने लगा, छोटा समझने लगा। नारद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति पूजा का भी बहुत बड़ा पाखंड करने लग जाता है, तो भी उसके अंदर में ऐसी हीन भावना आ जाती है। पूजा के अंदर हीन भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही हर कोई पूजा करता है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि भैया हम तो चलो सनातन धर्म के विधि से पूजा करते हैं, ऐसे और कई देश हैं जहाँ पर विग्रह के बगैर भगवान की पूजा होती है, तो भगवान उनको भी दर्शन देते हैं। जिस रूप से जो भगवान को जैसे प्राप्त करता है, वो उसको भगवान उसी प्रकार से दर्शन देते हैं। हाँ, मैं सबको ये कहता हूँ कि पूजन पाठन के अंदर में दम्भ नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए।
आपको मैं एक बात बतलाऊं, कल शाम को कथा होने के बाद में लगभग शाम को 7 बज रहे थे, एक यूके की श्रद्धालु है, उसने हमारे को फ़ोन किया। उसकी कोई मित्र होगी जो बहुत समय से कुछ अन्यत्र तत्वों से दुखी थी। उसके घर में कोई डेथ हुई थी और वो ईसाई हैं, इस धर्म को मानने वाले भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत समय से, जैसे अभी ये कथा हो रही है, बहुत लोग इसको सुन रहे हैं, उसी प्रकार से कुछ और भी क्षेत्रों के अंदर में इस कथा को सामूहिक रूप पे लोग सुनते हैं। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने पीछे श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय का सार तत्व बतलाया था पीछे, इस नारद पुराण से पहले भागवत भी सुनाई थी और श्रीमद् भागवत गीता के सार तत्वों को मैंने सुनाया था। तो उसको किसी ने सुना और उसको सुनने के बाद में उसके घर में किसी का अधोगति हुई थी, तो उसको परछाई रूप में वो बहुत समय से दिख रही थी। तो उसने मेरा नंबर लिया, पता नहीं उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला, उसने मुझे वीडियो कॉल किया और वो मुझे कहने लगे कि पंडित जी कि हम लोग ईसाई हैं, हम वैसे ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं, हम लोग केवल जीसस को ही मानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपकी कई कथाओं को सुना और उसको सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि मेरा अपना अनुभव है कि मुझे अपने धर्म से कई गुना अधिक आपकी उस कथा को सुनकर अच्छा लगा जिसमें आपने पितरों की मुक्ति के उपाय बतलाए, पितरों की मुक्ति की कथाएं सुनाई। तो उसने मुझे कहा कि पंडित जी हम लोग ईसाई हैं, हम ये मानते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप हमारी मदद करो कि किसी भी प्रकार से इस समस्या से मैं निकालो। तो मैंने उनको बोला कि देखो आप यूके के अंदर में हो, वो अलग देश है। तो उसने कहा हाँ ये अलग देश है। मैंने कहा कि देखो मैं भारत के अंदर में हूँ, ये अलग देश है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये अलग देश है। मैंने उनको कहा कि वहाँ पे आप जीसस को मानते हो? कहने लगा हाँ बिल्कुल ये सत्य है, हम वहाँ पे जीसस को मानते हैं। मैंने उन्हें कहा कि हम भगवान विष्णु को मानते हैं, श्री हरि को मानते हैं। तो वो कहने लगे कि हाँ ठीक है। मैंने उनको कहा कि ये तो आपके और हमारे क्षेत्रों की अलग अलग बातें हैं, लेकिन आपको एक बात पता है कि आप और हम दोनों पृथ्वी पे ही रहते हैं, अर्थ के ऊपर ही में वास करते हैं। तुम्हारे और मेरे में कॉमन एक बात है कि तू भी अर्थ के ऊपर में है, मैं भी अर्थ के ऊपर में हूँ। उन्होंने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मैंने उनको बतलाया कि जब ये बात बिल्कुल ठीक है कि पृथ्वी पे तुम भी रह रहे हो और पृथ्वी पर मैं भी रह रहा हूँ, तो ये भी बात पूर्ण सत्य है कि इस पृथ्वी को चलाने वाले केवल और केवल श्री हरि भगवान ही हैं। लॉर्ड विष्णु इज द सुपर पावर और क्रिएटर ऑफ अर्थ। तो वो कहने लगे कि पंडित जी ये आप कहते हो, लेकिन हमारे बाइबल में तो नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने उन्हें बतलाया कि देखो बाइबल किसी आदमी ने लिखा है, लेकिन हमारे वेद शास्त्रों को ब्रह्म ऋषियों ने लिखा है जो आदि अनादि कालों से हैं। तुम्हारे बाइबल के अंदर में तुम्हारे को इन तत्वों से बचने का उपाय नहीं बताया, लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर में अष्टादश पुराण हैं। उसके बाद गीता की 18 अध्यायों का महात्म है, पाठन है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, जिसको करने से अधोगति वाले भी जीवात्माओं की मुक्ति हो जाती है। हमारे पृथ्वी में
भारत के अंदर में गया जी है, जहाँ पे पिंड दान करने से जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। जीवात्मा तो जीवात्मा, पशु पक्षियों की भी मुक्ति हो जाती है। पहले उसको मेरी बात का विश्वास कम हुआ, तब मैंने 13वें दिन वाली कथा का उसको वीडियो लिंक भेजा, जिसमें मैंने गजेंद्र मोक्ष की पाठ आप लोगों को कथा सुनाई थी, पाठ सुनाया था। उस सार तत्व को मैंने उसको कहा कि ये उस जो तुम्हारी जो भी व्यक्ति एक्सपायर हुआ है उसकी तस्वीर के आगे बैठकर ये पाठ को तुम सुनो, और उसके बाद में ओम नमो नारायण का जाप करो। तो उन्होंने कहा कि इसके जाप करने से क्या होगा? मैंने उसको बोला कि देखो, इसके जाप करने से आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, मन में शांति मिलेगी। तो कहने लगे कि शांति में फिर क्या होगा? तो मैंने उन्हें बताया कि शांति के अंदर ही परमात्मा का वास है, सुख का वास केवल और केवल शांति के अंदर ही है। जो जीवात्मा सारे संसाधनों को एकत्रित करने के बाद भी अगर सुखी नहीं है, तो केवल उसका कारण एक ही है कि उसके मन में शांति नहीं है। जहाँ पर शांति होगी वहीं पे सुख होगा। उसको मेरी बात कुछ प्रभाव लगी, उसने उसको करा, और करने के बाद में आज सुबह में मुझे 6 बजे में उसका कॉल आता है, और वो क्या कहते हैं मेरे को कि पंडित जी एक मैजिक हुआ। मैं कहा क्या? तो कहते कि वो पाठ जो आपने वीडियो लिंक भेजा उसको हम लोगों ने सुना। अब आप देखो कि वहाँ पर वो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं जानते। भारत के अंदर भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको इन पुराणों की कथाओं का महत्व नहीं पता है, इसकी महिमा नहीं पता है। अब उस देश के अंदर में जहाँ पे हिंदी भाषा को नहीं जानते हैं, उसने उसको ट्रांसलेटर से इंग्लिश में कन्वर्ट करके सुना, एक उस मृतक के फोटो के आगे बैठकर। तो उसको उस दिन पूरे दिन वो छाया जो दिख रही थी वो छाया दिखनी बंद हो गई, और ओम नमो नारायण के जाप करने से उसको मन में एक शांति की अनुभूति हुई। केवल कुछ घंटों के जाप करने से उसने उस बात में विश्वास किया, और विश्वास करके उसको ये लाभ हुआ। और यहाँ पर हम और आप लोग हैं जो इस चीज़ को जानते हैं कि इसकी क्या महिमा है, और फिर भी हम लोग दर दर भटक रहे हैं दूसरे संप्रदायों के अंदर में। और ये जो मैं आपको अभी बताया ना, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यहाँ पे मंदिर में शाम को 7 बजे में कई श्रद्धालु थे यहीं पे, जिनके बीच में वीडियो कॉल आई। कईयों ने देखा उसको, उस व्यक्ति को कईयों ने देखा, पूरा परिवार, वो भी 60-62 साल की उम्र वाले लोग, कोई बच्चे भी नहीं थे जो कोई हास्य से करते हों, प्रत्यक्ष रूपेण वाले। तो इन पुराणों की महिमा को जानो, ओम नमो नारायण के जाप की महिमा को जानो, और इसका मन से विश्वास करके इसका जाप करो। अब उस ऐरावत गज के मन में बड़ा दंभ हो गया। अब उसने दंभ के अंदर में क्या करने लगा कि वो सबको क्षीण रूप में देखने लगा, अपने से छोटा समझने लगा सबको। वो स्वार्थ त्याग स्वार्थ में बदल गया। आपको मैं एक और कथा सुनाऊंगा इसके बाद, जहां पर त्याग प्रेम में भी परिवर्तन हो जाता है, और उससे क्या मिलता है। और अभी ये कथा में आप ये समझोगे कि त्याग स्वार्थ में बदल जाता है तो क्या होता है। अब वो स्वार्थ में जब ही आ गया उसका त्याग ऐरावत का, तो उसने क्या किया, सबको क्षीण समझना शुरू कर दिया। ऊंची गद्दी के ऊपर बैठने के बाद उसके मन के अंदर में हीन भावनाएं आ गई, और देवी देवताओं के प्रति वो अपने आप को देवी देवताओं से भी ऊपर समझने लगा। वो कहने लगा कि मैं इंद्र का वाहक हूं। तो एक बार कुछ समय कल्प बीतने के बाद महर्षि दुर्वासा जा रहे थे, तो महर्षि दुर्वासा ने पारिजात के पुष्पों की माला
इंद्र को सम्मान रूप में दिया। तो इंद्र कहीं पे जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ वो सम्मान भरा पुष्प की माला लिया और गज के गले में डाल दिया, उस ऐरावत गज के गले में डाल दिया। अब उस ऐरावत गज ने मद में आकर उस पुष्प की माला को गले से निकाला और तोड़कर जमीन पे फेंक दिया और उसको अपने पांव से रौंद कर वो आगे चल पड़ा। अब वो दुर्वासा ऋषि को अच्छा नहीं लगा। अब वो दुर्वासा ऋषि को पारिजात का पुष्प की माला किसने दी थी? तो दुर्वासा ऋषि को पारिजात के पुष्प की माला भगवान नारायण की खूब पूजन करने के बाद नारद जी ने दुर्वासा ऋषि को भगवान का ये प्रसाद रूप में माला दी थी। हम लोगों को कभी प्रसाद मिलता है ऐसे पुष्प के रूप में, फल के रूप में और अन्यत्र किसी वस्तु विशेष के रूप में। हम लोग क्या करते हैं, पीपल के वृक्ष पे छोड़ जाते हैं। ये उन लोगों के लिए भी कथा है जो लोग अपने घरों से ऐसी चीज़ों को पीपल के वृक्ष के ऊपर में छोड़ जाते हैं, मंदिर के पीछे रख देते हैं, पार्कों के कोने कोनों में रख देते हैं। इस कथा उन सभी लोगों के लिए भी है जो ऐसा कर्म करते हैं। अब उस पारिजात के पुष्प जिसको भगवान नारायण के द्वारा दिया गया नारद जी को, नारद जी ने दुर्वासा ऋषि को दिया। और संत बड़े दयालु और करुणामयी होते हैं, इंद्र के द्वारा प्रणाम करने पर उन्होंने उसको आशीर्वाद स्वरूप में दे दिया। अब जैसे अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, कई लोग ऐसे होंगे कि इस कथा को सुनकर भी उनकी जागृति नहीं खुल रही होगी। कथा तो देखते होंगे लेकिन जागृति नहीं हो रही होगी। कई ऐसे भी होंगे कि इस कथा को सुनकर पूर्ण मंथन भी करते होंगे। और कई ऐसे होंगे कि उन्होंने एक टाइम फिक्स कर रखा है कि भाई इतने बजे से लेकर इतने बजे तक का ये टाइम हमने देना है और इस टाइम को ऐसे पास करने का एक माध्यम बना रखा है। सब प्रकार के लोग होंगे, लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ जो इसमें मंथन करने वाला होगा उसी को इस पुराण की कथा का फल मिलेगा। बाकी के बचे हुए जो दो प्रकार हैं उनके लिए ये कथा और ये टाइम सब व्यर्थ हो रहा है। अब इस प्रकार से उस ऐरावत ने उसको रौंद दिया। दुर्वासा ऋषि ने ये जब देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ, इतना धन का अभिमान ठीक नहीं है, अब तुम्हारी राज्य लक्ष्मी सब विलीन हो जाएगी, ये सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुमने एक संत के द्वारा दी गई पुष्प की माला आशीर्वाद रूप में उसका अपमान किया है, अब ये तुम्हारा राज्य धन संपत्ति सब विलीन हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि जी ने ऐसे श्राप दिया। उस श्राप को प्राप्त करके इंद्र बड़ा भयभीत हुआ। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आगे बढ़ने लगे तो उस ऐरावत गज के भी जो पाप कर्म मंडराने लग गए थे सर पे अभिमान के रूप में, तो उसने क्या किया, संत के पीछे में हुंकार भरी। जैसे ही संत के पीछे हुंकार भरी तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने घूमे और उन्होंने गज को देखा और उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा भी दंभ टूटेगा और ऐसा दंभ टूटेगा कि जो तुम इंद्र के अभिवाहक हो अब तुम्हारे और कई और वाहक बन जाएंगे, तुम कईयों के वाहक बनोगे। अब जाओ। समय कल्प बीता, राजा बलि हुए। राजा बलि ने इंद्र को पराजित किया, सारा उनकी धन संपदा ले लिया, कारावास के अंदर में डाल दिया राजा बलि ने इंद्र को। संत का दिया हुआ श्राप फलित हो गया और कारावास के अंदर में इंद्रादिक आदि देवी देवता वहां पे पहुंचे। ऐरावत गज को जिसको दंभ हो गया था उसके साथ दो घटनाएं हुई।
पहली घटना, जब इंद्र को पकड़ लिया गया तो उस ऐरावत गज ने स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पे भागना शुरू किया। तो जब वो पृथ्वी पे भागना शुरू किया तो महाराज भागीरथ वो जा रहे थे, उन्होंने ऐरावत को देखा और उन्होंने कहा कि हे महात्मन, आप हमारी एक मदद कर दो। तो उन्होंने कहा कि क्या मदद करनी है? तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने भगवान शंकर की आराधना करके मात गंगा को पृथ्वी लोक के ऊपर में आवाहन किया, लेकिन हिमाचल के कुछ कंदराओं के अंदर में, हिमालय के कुछ कंदराओं के अंदर में वो जल का स्रोत एक जगह पर रुक गया है। अगर तुम अपने शक्ति से उसके पर्वतों को हिला दो और उसके कंदराओं को इधर से उधर कर दो, तो वो गंगा जी का स्रोत आराम आराम से धीरे धीरे जो है सो बहने लगेगा। अब उस ऐरावत के मन में अभी भी दम्भ नहीं गया। इंद्र पराजित होकर जेल के अंदर में, कारावास के अंदर में आ गया, लेकिन उस ऐरावत का अभी भी दम्भ नहीं टूटा। उसने क्या किया? उसने महाराज भगीरथ को कहा कि हे महात्मन, अगर आप मुझसे ये कार्य करवाना चाहते हो, गंगा को मुक्त करके पृथ्वी पे अविचल धारा में प्रवाह करवाना चाहते हो, तो गंगा को कहो कि अगर वो मेरी अर्धांगिनी बनेंगी, मेरी पटरानी बनेंगी, तो मैं उनको उस हिमालय से मुक्त करवा दूंगा। भागीरथ जी को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन भागीरथ जी के पास मजबूरी भी थी। कपिल मुनि के द्वारा श्राप के कारण उनके महाराज सगर के समस्त पुत्र जो कपिल मुनि के द्वारा श्राप के द्वारा भस्म हो गए थे, उनको मुक्त भी कराना था। वो गए पतित पावनी मात गंगा के पास में, हाथ जोड़कर निवेदन किया। उन्होंने कहा कि माता, ये ऐरावत गज तो ऐसे कहता है। तो यहाँ पर सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि इस कथा को मात गंगा भी पहले से जानती थी क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल। वो कहने लगे कैसे? जब भगवान नारायण ने राजा मंगल सेन को आशीर्वाद रूप में गज का उन्हें बनाया था, ऐरावत गज बनाया था, तो उनके दंभ को तोड़ने के लिए मात गंगा को नीचे पहले पृथ्वी पे भेजने का विधान बना दिया था। अब आपको पता लग गया कि जो चीज़ होता है वो पहले से ही निर्धारित होता है, हमारे सोचने से कोई कार्य नहीं होता। श्री भगवान कब कौन सा क्या कार्य करेंगे ये आपके और हमारे सोचने से नहीं होता है, वो पहले से ही निर्धारित होता है। हम तो बस उनके द्वारा किए गए कार्यों में जाकर बस खड़े हो जाते हैं। आप ये देखो, हर व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है अपने लिए, हम ये प्राप्त करेंगे, हम ये प्राप्त करेंगे, ये उपलब्धि को ग्रहण करेंगे, लेकिन उसे मिलता क्या है? मिलता केवल और केवल वही है जो उसके भाग्य में होता है। केवल और केवल वही उसको मिलता है जो हरि भगवान ने उसके कर्मों के द्वारा उसके भाग्य में लिखा है, और केवल वही उसको मिलता है जिसे गुरुदेव भगवान अपने कृपा दृष्टि से उसको भाग्य में भोगने के लिए देंगे। अब यहाँ पर उस ऐरावत ने जब बोला तो मात गंगा ने महाराज भागीरथ को कहा कि जाओ उन्हें कह दो कि ठीक है, अगर वो मेरी धारा को इससे मुक्त करा देंगे और उसकी धारा को अगर वो कुछ समय तक अपने अंदर में समा लेंगे तो मैं उनकी पटरानी बन जाऊंगी। ऐरावत गज को बोला, दंभ इतना बढ़ चुका है, सही और गलत का भान हट चुका है। अब वो गए और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर में प्रवेश किया। हिमालय के ऊपर में अपने गज से, अपने दंत से कई प्रहार किए, जिसके प्रहार करने से उनका एक दंत भी थोड़ा टूट गया, और उसके टूटे हुए दंत से एक क्षेत्र बना जिसको कहते हैं कर्णकीर्ण तीर्थ। कर्णकीर्ण तीर्थ जो
हिमालय से कुछ दूरी पे है, जहाँ पर भगवान नारायण की पूजा का विधान है, गंगा जी के पूजा का विधान है। अब उस गज का दांत टूटा और वो वहाँ गिर गया और वो एक तीर्थ बना। अब उस ऐरावत गज ने क्या किया कि उस पर प्रहार किया और उस कंदराव में एक छेद बड़ा हुआ। गंगा जी की स्रोत एकदम से बढ़ी और उस धारा के अंदर में वो ऐरावत गज हिमालय से जो बहता हुआ शुरू हुआ, वो पुनः गंगा सागर के अंदर में जाकर प्रविष्ट हुआ। उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो वहां से गंगा की धारा में बहता 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 गंगा सागर में आकर रुका। सागर से निकला था, पुनः सागर में आकर पहुंच गया। यहां पर नारद जी कहते हैं कि भैया किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे इंसान अन्न खाता है तो भगवान का भोजन है अभिमान, जीवात्मा का अभिमान। भगवान केवल और केवल भक्षण करता है अभिमान, और देते क्या हैं? केवल और केवल प्रेम, अविचल प्रेम उन वैष्णवों को जो उनके अंदर में पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं। अब यहां पर दोनों का दंभ टूटा है। ये वामन पुराण की बड़ी अद्भुत कथा है जो ये दर्शाती है कि त्याग के अंदर में अगर व्यक्ति का स्वार्थ आ जाता है और स्वार्थ आने के बाद उसके अंदर में छीण की भावना आ जाए, तो ऐसे भगवान जिस प्रकार से उसको एक गद्दी के ऊपर बिठा देते हैं तो उसे क्षण भर में उस गद्दी से उतार भी देते हैं। अब आपको दूसरी कथा बतलाता हूं जिसमें त्याग के अंदर में भगवान प्रेम रूप में भी वास कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि सूरदास जी थे भगवान श्री कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त, बहुत अनन्य भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। आंखों से दिखता नहीं था। एक बार सूरदास जी मंदिर के अंदर में दर्शन करने के लिए गए। श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए गए तो कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि बाबा आप ये रोज रोज भगवान के दर्शन करने क्यों आ जाते हो, जब आपको आंखों से तो कुछ दिखता नहीं। अभी मैंने जो एक पीछे आपको कथा सुनाई थी ना नारद जी की, वो भी मैंने किन्हीं सूरदास जी से ही सुनी थी। आपको पता है उस कथा को पता नहीं यूट्यूब के ऊपर में कई हजार बार लोग देख रहे हैं। उसकी व्यूज कॉन्टिन्यूस बढ़ी जा रही है। उस प्रसंग की व्यूज इतनी बढ़ी जा रही है कि मुझे खुद ही पता नहीं लग रहा कि लोगों को उस कथा में क्या रस मिल रहा है, क्या आनंद मिल रहा है, जिसको बार 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 देखा जा रहा है। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा अद्भुत जो ये कथा का मैं व्याख्यान आप लोगों के समक्ष करता हूँ, कई पुराणों की कथा के माध्यम से, कई और प्रसंगों के माध्यम से, कभी कभी तो मैं सोच के बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि पता नहीं हरि भगवान कौन कौन से प्रसंग मेरे मुंह से कहलवा लेते हैं। कभी कभी तो मेरे को सोच के बड़ा आश्चर्य होता है कि वो मुझसे क्या क्या कहलवा ले रहे हैं, और उसको जो जो सुन रहा है उसके मन में कैसे कैसे विश्वास की जागृति होती है। मुझे तो और भी कई चीज़ों पर आश्चर्य होता है कि जब कई लोग उसको सुनकर, भारत के अंदर सुनकर प्रश्न पूछते होते तो वो एक साधारण बात होती, लेकिन उन देशों से जब पूछा जाता है जहाँ पर सनातन धर्म की कथाओं को लोग जानते ही नहीं हैं, हिंदी भाषा को नहीं जानते हैं, और उनको जब ये जिज्ञासाएं मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि पता नहीं हरि भगवान की ये कथा किसको कौन सी प्रेरणा दे रही है। ये मैं कभी कभी सोचकर बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ। तो यहाँ पर सूरदास जी को उन लोगों ने कहा कि महाराज आपको जब आंखों से दिखता नहीं तो
आप रोज मंदिर में क्यों आ जाते हो इस भीड़ भाड़ के अंदर में? कहीं गिर जाओगे, कोई चोट लग जाएगी। तो सूरदास जी कहते हैं कि देखो मैं रोज मंदिर पता है क्यों आता हूँ? तो उन्होंने कहा किस लिए? वो कहते हैं कि मैं रोज मंदिर इसलिए आता हूँ कि वो भगवान तो जानता होगा ना कि इसे आंख से नहीं दिखता, ये बात बिल्कुल सत्य है, मुझे आंख से नहीं दिखता, लेकिन मैं जिसे दिखाने के लिए आता हूँ उसके कई हजार नेत्र हैं, वो मुझे देख लेता है कि इसको आंखों से नहीं दिखता है और फिर भी ये मेरे पास आ जाता है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये अपना काम कर रहा है। ऐसे ही जीवात्माओं का उद्धार होता है। हम लोग देव स्थलों पे कभी कभी जाते हैं जब कोई काम हो, क्यों? उसके लिए हम समय नहीं निकालते। भगवान हर कॉलोनी के अंदर में एक एक मंदिर है, लेकिन हम अपने उन कॉलोनी के मंदिरों में भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हरि भगवान की इच्छा नहीं है। कुछ हरि भगवान की इच्छा आपके ऊपर नहीं है और कुछ आप लोगों की इच्छा नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोग कहाँ जाते हैं? देखो, आपको कोई कहे कि भैया चलो मंदिर के अंदर में दर्शन करने के लिए, अपने निकट के वाले मंदिर में चलो भगवान की पूजा करने के लिए, आपको आलकस आ जाएगा कि सुबह सुबह उठा नहीं जाता, मन नहीं करता, देरी हो गई। लेकिन वही आपको सुबह सुबह कोई कहे कि भाई फलाने के यहाँ पे प्रोग्राम है, बिल्कुल टाइम से पहुँचना है, तो आप 4 बजे सुबह उठकर तैयार होकर पहुँच जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ की महानता दे रखी है जो भौतिक संसाधनों से जुड़ी हुई है, और आपने उन चीज़ों की महानता नहीं दे रखी है जो परम पिता इन भौतिक संसाधनों को बना देते हैं। बनाने वाले की महानता हमने खो दी है, बनी हुई चीज़ की महानता को बढ़ा दी है। इसीलिए तो हम दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? यही दुख का कारण है। तो सूरदास जी को जब ऐसे कई बार कहा तो सूरदास जी बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। आज सूरदास जी दर्शन करके आए तो किसी ने उनको अपशब्द भी कह दिया। क्यों अपशब्द कह दिया? कि वो रास्ते के अंदर में कोई भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाने के लिए पुष्प की माला लेके आ रहा था, प्रसाद लेके आ रहा था। सूरदास जी को आंखों से दिखा नहीं, वो चल रहे थे और वो उससे टकरा गए, और टकराने से उसके पुष्प की माला और प्रसाद गिर गया। उसके पुष्प की माला और प्रसाद गिरने पे उसको बड़ा क्रोध आया और उसने सूरदास जी को बहुत सारे अपशब्द कहे। सूरदास जी ने बहुत बार उसे विनम्र निवेदन भी किया, क्षमा याचना भी करी, लेकिन उसको उसका प्रभाव नहीं हुआ, उसका प्रभाव नहीं हुआ। और वो सूरदास जी को बहुत कुछ भला बुरा कहा। और सूरदास जी ने आज मन में सोच लिया कि अब प्रभु मैं आपके दर्शन को नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं दर्शन करने के लिए आता था, मुझे आँखों से नहीं दिखता था। और उसके बाद भी मेरे को कुछ लोगों ने ऐसे कई बार कहा अब मैं आपके दर्शन करने को नहीं आऊँगा। ऐसा कहते कहते सोचते सोचते वो जा रहे थे, और रास्ते के अंदर में जाते जाते एक जगह के ऊपर में वो पहुँचे, और वहाँ पर एक छोटा सा कुआं था, छोटा सा कुआं। और उस छोटे से कुओं के किनारे वो चल ही रहे थे, उनका पाँव कुएं के अंदर पड़ गया, और कुएं के अंदर जो ही पाँव पड़ गया और वो कुएं के अंदर गिर गए। और जब कुएं के अंदर में गिर गए तो जल का जब उन्हें स्पर्श हुआ तब उन्हें लगा कि वो किसी गड्ढे के अंदर में गिर गए हैं, किसी कुएं के अंदर गिर गए हैं। और वो क्या कह रहे हैं उस कुएं के अंदर में गिरकर कि अरे ठाकुर मेरे को बचाओ, अरे कान्हा मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो प्रभु, आओ और मुझे यहाँ से बचाओ। अब वो इस प्रकार से नाना प्रकार से भगवान को बुलाने लगे, पुकारने लगे, भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे। तो इधर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी के साथ बैठे हुए थे, और भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी जी के साथ बैठे हुए थे तो राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रही थी, उनके मुख की ओर देख रही थी,
और उन्होंने क्या देखा कि भगवान के आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए। भगवान के आंखों से आंसू गिरने चालू हो गए। तो राधा रानी ने झट उठी और उन्होंने अपने पल्लू को उठाया। पल्लू को उठाकर भगवान के आंखों के पास गई और उनके आंसुओं को पोंछा और पूछने लगी कि प्रभु, आपके आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि देवी, ये आंसू एक मेरे भगत के लिए है, जिसको सांसारिक वस्तुओं का देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन उसकी मेरे को देखने की शक्ति है। आज उस भक्त को मेरे दर्शन उस मंदिर परिसर में आने से किसी ने रोक दिया। उसको आंखों से दिखता नहीं है और वो मन से दुखी हुआ है और दुखित होकर वो आ रहा है अपने घर की ओर, तो भी उसके समय ने उसका इतना बड़ा परीक्षा ले रहा है कि वो उसे अब से एक कुएं के अंदर में गिर चुका है वो, और वो वहां से मुझे बुला रहा है। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बोला तो राधा रानी ने कहा कि प्रभु, आप तो वैसे भक्त वत्सल भगवान हैं, जो सारे भक्तों के ऊपर कृपा करें, ऐसे हरि भगवान हैं आप जाओ उस सूरदास की मदद करो। तो भगवान फटाफट गए, एक बालक का रूप बनाया, कुएं के अंदर में कूदे और जाकर सूरदास जी को उस कुएं से बाहर निकाल लिया। और उस कुएं से जब बाहर निकाला तो कुएं के अंदर में सूरदास जी को 4-5 घंटे हो गए थे। बहुत जोर जोर से वो आवाज़ लगा रहे थे, सब कोई देखता लेकिन निकालता कोई नहीं। तो यहाँ पर सूत जी से और ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, हर कोई देखता लेकिन निकालता कोई नहीं, इसका क्या मतलब? वो कहने लगे कि पृथ्वी के ऊपर में आपका तमाशा देखने वाले तो सब लोग हैं, लेकिन उस तमाशे में मदद करने वाला कोई नहीं है। आपकी दुख को सुनकर आनंद लेने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन उस दुख को कम करने वाला कोई नहीं है। उस दुख को अगर कोई कम करने वाला है तो वो केवल और केवल परमात्मा है, या परमात्मा के रूप में सद्गुरु भगवान होते हैं, जो उस दुख को सुनते हैं और उसको कम कर देते हैं। भगवान कुएं के अंदर में कूदे और सूरदास जी को बाहर निकाल लिया। सूरदास जी ने उनका हाथ पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि बाबा, अब मेरा हाथ छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपका हाथ हम नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों? वो उन्होंने कहा कि बाबा, आप कुएं के अंदर गिर गए थे और मैंने आपकी आवाज़ सुनी, मुझे लगा कि आपको दिख नहीं रहा है और आप कुएं के अंदर में गिर गए हो, तो मैंने आपकी जान बचाने के लिए उस कुएं के अंदर से आपको निकाल दिया है। मैं तो एक राहगीर हूँ, एक पृथक हूँ, जो इस रास्ते से जा रहा था, इस मार्ग से जा रहा था, और मैंने आपको गिरा हुआ देखकर इस कुएं से आपको निकाल दिया। तो वो कहने लगे कि नहीं, 4-5 घंटे से मैं चिल्ला रहा था, किसी ने नहीं बचाया, और अगर आज मुझे कोई अभी बचाने के लिए आया है इस कुएं से, इस कुएं के अंदर से, तो तू और कोई नहीं, आप और कोई नहीं, आप केवल और केवल मेरे श्री कृष्ण भगवान हो। बार बार सूरदास जी कह रहे हैं कि आप मेरे श्री कृष्ण भगवान हो, और भगवान बार बार कह रहे हैं कि नहीं, मैं एक राहगीर हूँ, मैं एक पृथक हूँ, मैं जाने वाला, एक गंतव्य को जाने वाला एक राहगीर हूँ। बाबा मेरा हाथ छोड़ दो, बाबा मेरा हाथ छोड़ दो। और सूरदास जी बार बार कह रहे हैं। अब जब बार बार कहने के बाद भी सूरदास जी ने हाथ नहीं छोड़ा, तो भगवान ने क्या किया कि सूरदास जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से भाग गए। जब वहाँ से वो भाग गए और कुछ दूर जाकर जैसे वो रुके, तो सूरदास जी ने क्या कहा कि प्रभु, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मुझे इन आँखों से दिखता नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है।
कि मुझे इन आँखों से दिखता नहीं है, लेकिन अभी तो आप मेरे से हाथ छुड़ाकर भागे जा रहे हो, क्योंकि मुझे इन आँखों से दिखता नहीं है, लेकिन जो मेरे मन की आँखों के अंदर में आप आकर बस गए हो, वहाँ से अगर आप भाग जाओगे ना, तब मैं आपको जान जाऊँगा। अभी मैं इस शरीर से दुर्बल हूँ तो मैं आपको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आत्मा से सबल हूँ। अगर आप आत्मा से निकल के बाहर चले जाओगे ना, तब मैं आपको सबल मान जाऊँगा। जब उन्होंने 2-3 बार ऐसे कहा तो जो भगवान श्री कृष्ण थोड़ी दूर को गए थे वो वापस घूम कर आ गए, और घूम कर आ गए, और यहाँ पर सूरदास जी हंस रहे हैं और भगवान के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। आज सूरदास को भगवान दर्शन देने के लिए, उनके त्याग के अंदर में दर्शन देने के लिए, प्रेम को जागृत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी दोनों आए हुए हैं उन सूरदास जी को दर्शन देने के लिए। उनकी नेत्रें दी, उनके नेत्रों की ज्योति प्रदान कर दी, और नेत्रों की ज्योति प्रदान कर देने के बाद में उन्होंने उनको कंठ से लगाया और उन्होंने उनको कहा कि सूरदास जी, अब आपकी ये नेत्रें हमने आपको दे दी हैं, अब इस नेत्र से खूब मन भर के मुझे निहार लो, मन भर के मेरा दर्शन कर लो। तो सूरदास जी कहने लगे, वहाँ पर भगवान को क्या निवेदन कर रहे हैं, ये निवेदन की बड़ी महिमा है, ये निवेदन आपको, हमको, सबको करना चाहिए। यही निवेदन जो आज सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के आगे किए। उन्होंने कहा कि प्रभु, ऐसे तो मैं केवल एक ही बार निहार पाऊंगा आपको, एक बार आप दर्शन दे दोगे, चले जाओगे। नेत्र देने के बाद आप एक बार दर्शन देकर चले जाओगे, और जब मैं अंधा बना रहूंगा तो मुझे पता है कि जब जब मैं कहीं पे आकर फंस जाऊंगा तो आप मुझे आकर किसी ना किसी रूप में बचा लोगे। तो मुझे अंधा ही रहने दो, मेरे को नेत्र मत दो प्रभु। जब इस प्रकार से उनकी करुण विनती को भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो राधा रानी को और देखकर वो कहने लगे कि देवी देखो, ये कितना विहल मेरा भक्त है। कोई भगवान से सोना मांगता है, वस्तु मांगता है, कोई बंगला मांगता है, पुत्र मांगता है, नाना प्रकार की चीज़ें मांगता है, और इसको हम दे रहे हैं तो ये वो लेना नहीं चाहता है। ये तो बड़ा अद्भुत भक्त है हमारा। राधा रानी ने कहा कि प्रभु, इस अद्भुत भक्त के ऊपर में अब आप ऐसी कृपा कर दो कि इसे बार बार आपके दर्शन करने के लिए, इसे बार बार मंदिरों में ना जाना पड़े। आप इसके ऊपर में ऐसी कोई कृपा कर दो कि इसके अंदर ही में जाकर आप बैठ जाओ, कि इसे कहीं जाना ना पड़े, इसके लिए आप सुलभ हो जाओ। आज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों उन सूरदास जी की कथा के ऊपर में, उस वाणी के ऊपर में, उनके आँखों से आंसू बहे हैं, प्रेम के आंसू बहे हैं। उन्होंने ये तथ्य मान लिया, वो मान गए कि जो त्याग के साथ में कोई भक्त भगवान की पूजा कर लेता है तो उसके लिए तो भगवान भी द्रवित हो जाते हैं, करुणा जग जाती है भगवान की भी। और इस प्रकार से उन सूरदास जी महाराज जी के अंतर आत्मा के अंदर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जाकर बैठ गए थे। कोई मंदिर में जाकर दिन में एक बार दर्शन करता होगा, 2 बार दर्शन करता होगा, 3 बार दर्शन करता होगा। ये ऐसी प्रभु की कृपा हुई कि वो जब चाहते तब भगवान के दर्शन करते। ऐसा भगवान ने उनको वरदान दे दिया। और जब सूरदास जी परम पद को प्राप्त हुए, परम गति को जब प्राप्त हुए, तो ठाकुर जी स्वयं, राधा रानी स्वयं अपनी सखियों के साथ पालकी लेके आए। सूरदास जी के जो कुछ उनके शिष्य थे, तो सूरदास जी जब अपने इस शरीर को विसर्जन करने लगे तो उनके शिष्यों ने उनको पूछा कि गुरुदेव, आज आपको क्या दिख रहा है?
मरने से कुछ समय पहले। तो सूरदास जी कहने लगे कि मेरे बच्चों, आज मुझे बस यही दिख रहा है कि सामने में राधा रानी अपनी सखियों के साथ खड़ी हैं, इधर ठाकुर जी खड़े हैं और बीच में एक पालकी है, और उस पालकी के अंदर में वो मुझे बुला रहे हैं कि आओ इस पालकी के अंदर बैठ जाओ और हमारे धाम चलो। इस पालकी के अंदर में वो प्रिया प्रीतम बुला रहे हैं और वो बिठाकर मुझे अपने लोक लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि ये सूरदास जी का भी चरित्र बड़ा अद्भुत है, जिनके अंदर में त्याग के अंदर में प्रेम जागृत हुआ। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लोगों का अपयश भी लिया, लोग उन्हें भला बुरा भी कहते थे, उनको भी सुना, लेकिन प्रभु भक्ति नहीं छोड़ी। तो ये त्याग के अंदर में प्रेम की महिमा है। तो इस प्रकार से आज की कथा में मैंने आपको दोनों प्रसंग सुनाए हैं। उस दोनों प्रसंगों को सुनने के बाद में मेरा आप सब लोगों से यही भाव होगा और यही निवेदन होगा कि इन प्रसंगों को सुनने के बाद अपने अंदर में प्रेम की अनुभूति को जागृत कीजिए, ओम नमो नारायण का जाप कीजिए और हरि भगवान से केवल और केवल यही निवेदन कीजिए कि प्रभु और कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमको केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, हमको आपका भजन हमसे होता रहे, बस यही कृपा आप हम पे कर दीजिए। ओम नमो नारायण।